far above the Arctic Circle, where mountains meet icy, resort and darkness never fully arrives. The sun lingers on the horizon through the night. Time feels suspended in the world of glowing skies and endless daylight. A place known as the land of midnight sun, Tromsø. ट्रोम्सो नॉर्वे का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक सिटी है जो अपनी नेचर ब्यूटी और स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इसी लैंड को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ समर के टाइम रात कभी पूरी तरह से अंधेरी नहीं होती। ट्रोम्सो नॉर्दर्न नॉर्वे में लोकेटेड है और ये आर्कटिक सर्कल के काफ़ी ऊपर लगभग 69.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। यह सिटी ट्रोम्सो आइसलैंड पर बसी हुई है जिसके चारों तरफ रिजॉर्ट्स, माउंटेन्स और आर्कटिक वाइल्डनेस मिलता है। इसी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ट्रोम्सो को एक्सट्रीम डे लाइट और डार्कनेस दोनों का एक्सपीरियंस होता है। ट्रोम्सो का गेटवे ऑफ आर्कटिक भी कहा जाता है। हिस्टोरिकली ये आर्कटिक एक्सपीडिशन का स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। आज के टाइम में यह टूरिज्म, एजुकेशन और रिसर्च का इम्पोर्टेंट सेंटर है। यहाँ आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे भी लोकेटेड है। ट्रोम्सो का सबसे अट्रैक्शन मिडनाइट सन फिनोमेना है। मिडनाइट सन का मतलब होता है कि समर के दौरान सूरज 24 आवर तक आसमान में दिखाई देता है। रात के 12 बजे भी सूरज होरिजन के पास होता है और पूरी तरह से सेट नहीं होता। ट्रोम्सो में ये फिनोमेना लगभग 20 मई टू 22 जुलाई तक देखा जाता है। इस फिनोमेना को साइंटिफिक रीजन अर्थ का एक्सेल टिल्ट है। अर्थ अपनी एक्सिस पर लगभग 23.3 डिग्री झुकी हुई है। समर सीजन के दौरान नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट होता है। इस वजह से आर्कटिक सर्कल के ऊपर के एरियाज को कंटिन्यूस सनलाइट मिलती रहती है। ट्रोम्सो आर्कटिक सर्कल के ऊपर होने की वजह से यहाँ मिडनाइट सन क्लियरली विजिबल होता है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल के और पास जाते हो वैसे वैसे मिडनाइट सन का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। रात को अंधेरा बिल्कुल नहीं होता बल्कि आसमान सॉफ्ट गोल्डन लाइट से भरा रहता है। इस लाइट में बिना आर्टिफिशियल लाइट के बाहर लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस टूरिस्ट के लिए काफ़ी मैजिकल होता है। ट्रोम्सो जाने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका है फ्लाइट। ओस्लो से ट्रोम्सो एयरपोर्ट टियोस तक रेगुलर फ्लाइट अवेलेबल है। यूरोप के कुछ सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाती हैं। अगर कोई सीनिक जर्नी चाहता है तो वो हॉल्टिग्रोटेन कोस्टल फेरी के थ्रू भी ट्रोम्सो पहुंच सकता है जो नॉर्वे के कोस्ट लाइन के साथ साथ चलती है। मिडनाइट सन का एक्सपीरियंस करने के लिए जून और जुलाई सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम वेदर कंपैरेटिवली मिड होता है और टेम्परेचर भी कंफर्टेबल रहता है। स्नो मोस्टली मेल्ट हो चुकी होती है इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज इजीली की जा सकती है। ट्रोम्सो में मिडनाइट सन देखने के लिए कुछ बेस्ट प्लेस हैं। माउंट स्टोरस्टेइन जहां तक फिजलिसीन केबल कार से पहुंचा जा सकता है। यहां से सिटी और रिजॉर्ट का ब्रीथिंग व्यू मिलता है। टेलीग्राफ रुकता बीच और इलिस रिजॉर्ट बोर्डन भी मिडनाइट सन फोटोग्राफी के लिए फेमस स्पॉट है। मिडनाइट सन के दौरान लोग मिडनाइट हाइकिंग, काइकिंग, फिशिंग और क्रूसेस और फोटोग्राफी जैसे एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। यहाँ समर फेस्टिवल, म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स भी रात भर चलती हैं क्योंकि डे लाइट कभी ख़त्म ही नहीं होती। कॉन्स्टेंट डे लाइट की वजह से ह्यूमन लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। लोकल्स अपने होम में ब्लैकआउट कर्टेंस यूज़ करते हैं ताकि अच्छी नींद आ सके। टूरिस्ट को स्टार्टिंग में थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है लेकिन धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाती है। विंटर में ट्रोम्सो का बिल्कुल अपोजिट एक्सपीरियंस होता है जिसे पोलर नाइट कहते हैं जब सन 3 to 4 वीक तक नहीं निकलता। इसी एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट की वजह से ट्रोम्सो दुनिया के सबसे यूनिक प्लेस में से आता है। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो।